गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और छुट्टियों में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम आपके सामने क्लास 10th का एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कुछ नहीं, सेम टॉपिक है, पिछले टॉपिक से मिलता जुलता। वहां पर था क्या, केवल करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा सा बस फर्क आ जाएगा। टॉपिक बहुत सिंपल सा है, अच्छे से समझ में आएगा। आइए समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें क्या हैं, आइए जरा जान लेते हैं। कि सबसे पहले मुझे एक बैटरी की जरूरत है, मुझे बैटरी की जरूरत है, और वो बैटरी 12 वोल्ट की लेंगे, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मुझे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत है। वेरिएबल रेजिस्टेंस सब लोग जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या होता है, सबको मालूम है ना। इसी को हम लोग रिहोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, करंट की वैल्यू को ज्यादा या कम कर सकता है। क्यों, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद एक हमें एमीटर चाहिए, जो कम से कम 0 से 5 एम्पियर तो नाप ही सके। देन इसके बाद एक मुझे स्विच चाहिए, स्विच मतलब वही प्लग स्विच। देन इसके बाद मुझे एक लॉन्ग कॉपर वायर चाहिए, लॉन्ग कॉपर वायर। इतनी सारी चीजें, और साथ में एक स्टैंड भी ले लेते हैं, काम पड़ेगा इसका, ठीक है ना। स्टैंड मतलब सपोर्ट के लिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम यहां से करते क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक रियोस्टेट ले लिया और एक चीज और बच गई। एक चीज मुझे और लेनी है, एक कार्डबोर्ड। एक मुझे कार्डबोर्ड की भी जरूरत है, थोड़ा सा हार्ड कार्डबोर्ड होना चाहिए, जिसको हम स्टैंड के थ्रू समझा सकें या टिका सकें। तो हमने करा क्या, सबसे पहले कि टेक एक कार्डबोर्ड। एक हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं एंड फिक्स्ड इट विथ ए स्टैंड। और इसको एक स्टैंड के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया और इसको एक स्टैंड के साथ ग्राउंड से कुछ ऊपर की ओर रखकर थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि खड़ा कर देते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये हम लोगों ने मान लिया कि ये देखिए, इसके साथ यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लगा दिया है, ठीक है ना। कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टैंड इसके साथ ये फिक्स कर दिया कि ग्राउंड पर एक ये स्टैंड लगा दिया, जिससे ये हवा में कुछ देर सपोर्ट में रह सके। ठीक है, यहां पर स्टैंड लगा दिया। अब हम करते क्या है कि एक होल बनाते हैं, कार्डबोर्ड के सेंटर में एक हम लोगों ने होल बनाया, और यहां से हम क्या करते हैं, एक कॉपर वायर इसको इंसर्ट कराते हैं। तो यहां से देखिएगा जरा ध्यान से कि एक कॉपर वायर बीच से हमने क्या करा, इंसर्ट कराया। तो ये ऊपर वाले एंड से कॉपर वायर हम डालेंगे तो नीचे वाले एंड से क्या होगा, कॉपर वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहां से देखिए, ऊपर से कॉपर वायर डाला और सेंटर से ये दूसरा एंड इसका निकल कर कुछ इस तरह से वापस आ गया बाहर। अब हम यहां से करते क्या है कि इन दोनों एंड्स के बीच में वायर के हम यहां से करते क्या है कि एक हमने रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट मतलब यही हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब रियोस्टेट का सिंबल हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, रियोस्टेट लगा दिया। देन इसके बाद आगे चलने पर इसी का कांटेक्ट हम लोगों ने कर दिया एक एमीटर से। एमीटर क्या करता है कि अगर सर्किट में कहीं पर भी करंट होगी तो करंट को मेजर कर लेगा। इसके दो एंड्स हम यहां से करते क्या है कि अगर हमने इसको निगेटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया, तो ध्यान रखना एमीटर जोड़ने का तरीका ये है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। अब एमीटर का पॉजिटिव ये माना है तो हमें बैटरी का पॉजिटिव इधर रखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, बैटरी का पॉजिटिव, एक हमने हाई वोल्टेज की 12 वोल्ट की बैटरी ले ली है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये बना लिया। देन नीचे जाने पर इसका कांटेक्ट हमने यहां पर क्या कर दिया, एक स्विच से कर दिया, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको सर्किट के साथ कुछ इस तरह से यहां पर क्लोज्ड सर्किट बना लिया। अब हम यहां पर करते क्या है कि हमने कुछ आयरन का पाउडर ले लिया। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक हम और इंपॉर्टेंट चीज लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, आयरन का पाउडर, यानी कि आयरन को महीन पीस लेते हैं और वो आयरन का हम पाउडर बना लेते हैं। अब इस आयरन के पाउडर को हमने क्या करा कि इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर धीरे से स्प्रिंकल कर दिया।
तो जब कार्डबोर्ड पर चारों तरफ से हमने क्या करा है, आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, तो हम देखते क्या है कि अभी ना तो एमीटर में कोई चेंज आया, ना तो आयरन फिलिंग, जो हमने आयरन का पाउडर स्प्रिंकल करा, इसको आयरन स्प्रिंकल्स भी बोल सकते हैं। तो आयरन के पाउडर की जब हमने स्प्रिंकलिंग करी है हमने, तो हम देखते हैं कि कभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए स्विच अभी ओपन है, मतलब सर्किट में करंट जाएगी ही नहीं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले स्विच ऑन करने से पहले जरा ये देख लें कि क्या एमीटर की निडल 0 पर है। अगर एमीटर की निडल 0 पर नहीं है तो रियोस्टेट को लेफ्ट और राइट मूव कराकर एमीटर की निडल को 0 पर ले आओ, क्योंकि हम ये चाहते हैं इनिशियल में कि जब तक सर्किट में करंट ना हो तब तक एमीटर अभी करंट शो ना करे। कभी कदार हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से करंट कुछ कम या निगेटिव में दिखाने लगे, 0 से पीछे दिखाने लगे, तो हम क्या करते हैं, इस रियोस्टेट को लगाने का केवल एक यही मतलब है कि जब तक सर्किट ऑन ना हो तब तक एमीटर में करंट शो नहीं होनी चाहिए, ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और ना ही निगेटिव डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, जब हमने आयरन का पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल तो कर ही दिया है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, मतलब सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारी फ्लो होकर जाने लगेगी, और इधर से होते हुए ये जरा नीचे से ये वापस होकर फिर से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट पास आउट करेंगे तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम यहां से देखते क्या है कि जो आयरन का पाउडर हमने स्प्रिंकल करा था, ये आयरन का पाउडर अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज करने लगेगा। तो जो पैटर्न होगा आयरन के पाउडर का, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज होने लगेगा। ध्यान से देखिएगा कि वायर के नियर सर्कल्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग वायर से दूर जाते जाएंगे तो ये सर्कल्स क्या होंगे, कुछ बड़े होते चले जाएंगे, और हम लोग वायर से दूर जाएंगे तो ये सर्कल्स क्या होंगे हमारे, और ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से सर्कल्स बनते चले जाएंगे। और ये जो सर्कल्स हैं आयरन फिलिंग्स के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, These circles represent magnetic field lines। ये जो हमारे सर्कल्स आए हैं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आए हैं। तो एक कंक्लूजन हमें ये निकल कर आया इस टॉपिक से कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। हमें ये चीज पता चल गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली यहां से कि आप देखिए वायर के नियर जो है सर्कल वो बहुत हमारे छोटे छोटे हैं, और वायर से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शंस बड़े होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर्कल छोटे हैं, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे सर्कल बड़े होते जा रहे हैं दूर जाने पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, हमारी वीक होती जा रही है। तो हमें यह पता चल गया कि वायर के नियर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे वायर से हम दूर जाते जाते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती जाती है। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम रखेंगे वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी। एक हमारा कंक्लूजन निकल कर आया, ठीक है ना। अब एक चीज यहां से हम क्या करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। हम यहां से चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, एक छोटी सी कंपास निडल आती है बिल्कुल, तो कंपास निडल को इन सर्कल्स, बने हुए सर्कल्स के किसी भी एक पैटर्न पर कहीं पर भी रख दे। सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर हमने क्या करा कि कंपास निडल को रख दिया। तो जब हम यहां पर कंपास निडल रख देते हैं तो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो कहीं ना कहीं तो घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे सर्किट में। तो नॉर्थ पोल अगर बाय द वे हमारा लेफ्ट साइड घूम जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इन केस अगर हमारा नॉर्थ पोल राइट हैंड डायरेक्शन में घूम गया तो हम ये समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहां से हमें इस टॉपिक से 3 कंक्लूजन निकल कर आए। उससे पहले हम ये समझ लें कि इसको लिखेंगे कैसे। सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, टेक अ कार्डबोर्ड एंड फिक्स्ड इट विथ ए स्टैंड। नाउ मेक अ होल एंड पास ए कॉपर वायर थ्रू इट्स सेंटर। इसके सेंटर से कॉपर वायर पास आउट करा। नाउ बिटवीन इट्स 2 एंड्स वी कनेक्ट ए रियोस्टेट, एमीटर एंड ए बैटरी with a switch all in series until there is no current in the circuit, there is no
डिफ्लेक्शन इन द एमीटर, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। नाउ फिक्स द वैल्यू ऑफ द रियोस्टेट सो दैट देयर शुड बी नो वैल्यू इन द एमीटर वॉट एवर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन निगेटिव डायरेक्शन। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर द कार्डबोर्ड, नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर द कार्डबोर्ड एंड after some times we observe when we on the button of the switch and allow the current to pass in the circuit, when the current is pass in the circuit and sometimes after tapping the cardboard we observe that these iron fillings starts arranging themselves into a pattern and these patterns is of concentric circles. These concentric circles represents magnetic field lines and we know that the circles near the wire are very small, that represent magnetic field near the wire is very strong, and as we move away from the wire these circles becomes larger and larger, that represents magnetic field decreases as we move away from the wire. Now if we place a compass needle over any point, now if we place compass needle over any point of the circle, then the north pole of the compass needle will give the direction of magnetic field. तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आपने जाना, देखिए कितना सरल सा सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।